ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। तुम जब कुर्बानियाँ करते हो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, आपने बकरा ज़िबा किया। अब बकरा तो रोज़ाना ज़िबा होता है और आप बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं। उस ज़िबा में और इस ज़िबा में, जिसे कुर्बानी कहते हैं, क्या फ़र्क है? ये बात बड़ी अहम है। कुर्बानी का जो गोश्त है उसके लिए ये हुक्म कतन नहीं है कि वो सारा गरीबों को खिला दें। कुर्बानी के गोश्त के लिए हुक्म ये है कि उसके 3 हिस्से करें, आधा हिस्सा खुद खाएं, घर खाएं, आधा आइज़ा अकारिब को दें, आधा गुरबा यतामा मसाकिन को दें, आधा नहीं, तीसरा हिस्सा। ये हुक्म हो गया ना। फिर गुंजाइश दी शरीयत ने, अगर आपका अपना घर ज़्यादा है तो आप 2 हिस्से रख लें, एक हिस्सा आइज़ा अकारिब में दे दें, तो तीसरा हिस्सा पलट के उधर से आपके पास आ गया। उसके बाद फिर गुंजाइश दी, अगर फैमिली और बड़ी है बहुत और 2 हिस्से खाने से भी गुजारा नहीं होता तो सारा का सारा बकरा भी रख लें, कुर्बानी तब भी हो जाएगी। याद रख लें, जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए, वो कुर्बानी का मतलब गोश्त की तकसीम नहीं है। एक साल कुर्बानी हुई, सही बुखारी में हदीस आती, आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया सहाबा कराम को, ख़बरदार कोई शख्स 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास जमा न करे। 3 दिनों से पहले सब गोश्त तकसीम कर दिया जाए, खाया जाए और तकसीम कर दिया जाए। 3 दिन से ज़ायद कोई जमा न करे। तो सहाबा कराम ने ऐसे किया, जितना खाया जा सका खा लिया। खाने की भी एक हद होती है ना, तो जो खाया गया, जो तकसीम हो गया। 3 दिन से ज़ायद बचाने की इजाज़त नहीं थी, तकसीम हो गया। अगला साल आया, सहाबा कराम ने फिर यही किया। आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुक्म कुछ नहीं दिया था। जब सहाबा कराम ऐसे करने लगे कि 3 दिन से पहले जो खा लिया बाकी तकसीम कर देना है, बस बचाना नहीं, तो आका अलैहिस्सलाम को खबर हुई, आपने फरमाया नहीं, कुलू वद्दाखिरू। अब उस साल हुक्म दिया, अब इस साल खूब खाओ भी और बचाओ भी। खा के भी रख सकते हो और बचा के भी रख सकते हो। अब आप देख लें, बेशक अगर आपके फ्रिज में पड़ा हुआ कुर्बानी का गोश्त कई हफ्ते चल रहा है, महीना भी चल रहा है, तो इस हदीस के तहत, सुन्नत के तहत आ गया, कुलू वद्दाखिरू, और हद उड़ा दी। अब 3 दिन के अंदर खाने और ख़त्म करने और तकसीम करने का हुक्म, पाबंदी नहीं, खाओ भी जो खा सको और बचा के रख भी लो, आइंदा खाते रहो। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पिछले साल लोगों में कैद साली थी, परेशान हाली थी, कई लोगों और आपके भाइयों के पास घरों में खाने का नहीं था, इसलिए मैंने हुक्म दिया कि तकसीम कर दो, 3 दिन से ज़्यादा कोई जमा न करे। इस साल खुशहाली आ गई है, इस साल खुशहाली आ गई, लिहाजा अब वो हुक्म उठा लिया गया, वो पिछले साल के लिए था। अब खा भी सकते हो, तकसीम भी करो, बचा भी सकते हो। तो अब आप समझे, मोड बदल गए। अब आप खाना खा रहे हैं, ये भी कुर्बानी में दाखिल है, बचा के रख रहे हैं, ये भी कुर्बानी में दाखिल है। आप समझ रहे हैं बात? तो पता चला कि कुर्बानी में तकसीम का उन्वान ही नहीं है। कुर्बानी तकसीम का नाम है ही नहीं। खुद खाया तब भी कुर्बानी हुई, रिश्तेदारों को खिला दिया, बीवी बच्चों को खिला दिया तब भी कुर्बानी हुई, अईज़ा अकारिब को खिलाया तब भी कुर्बानी हुई, गुरबा मसाकीन को खिलाया तब भी कुर्बानी हुई, अपने ख़ानदान में बांट दिया तब भी कुर्बानी हुई। तो अब सवाल पैदा हुआ, बारी ताला, तो फिर कुर्बानी है क्या? कुर्बानी अगर ये तारीफ़ हो गई, फिर है क्या कुर्बानी? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, कुर्बानी सुन लो क्या है। मैंने आपके गोश्तों की तकसीम को कुर्बानी इसलिए नहीं कहा कि गोश्त आपके, आप खाएं, पड़ोसी खाएं या गरीब खाएं, आप लोगों ने ही खा जाने, मुझे तो नहीं पहुंचना। वो कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को तो नहीं पहुंचना, अल्लाह को तो नहीं पहुंचना, ना अल्लाह को हाजत है, ना अल्लाह ताला को
حاجت ہے. تو فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کو ہرگز ہرگز تمہارے گوشت نہیں پہنچتے. تو جو اس کو پہنچنا نہیں وہ قربانی نہیں. ولا دماؤہا، نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، نہ خون پہنچنا. خون زمین پر بہہ جاتا ہے، گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. تو نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے. تو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تو ذبح کرتے ہوئے وہ جو آپ کی نیت تھی کہ باری تعالیٰ تیری خاطر ذبح کر رہا ہوں، بس وہی نیت مجھے پہنچتی ہے. اسی نیت نے اس بکرے کے ذبح کو قربانی بنا دیا. آپ سمجھیں، بس اتنی نیت نے اسے قربانی بنا دیا. دوسرے بکرے ذبح ہوئے وہ قربانی نہ بن سکے، چونکہ وہ نیت ہے بھی بیچنا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، بیچنے کے لیے وہ اپنی دکان کے لیے لا رہا ہے، سو وہ قربانی نہ بن سکے. اور اسی طرح اسی قصاب نے اتنی پیسے کا یہ بکرا بھی ذبح کیا، اور ذبح کرنے والے نے کہا باری تعالیٰ یہ میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، یہ قربانی دے رہا ہوں تیرے لیے، خالصتاً تیرے لیے. بس اس نیت نے اسے قربانی بنا دیا. حالانکہ وہ نیت دکھائی نہیں دیتی، باقی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، بکرا بھی دکھائی دیتا ہے، گوشت بھی دیتا ہے، خون بھی دیتا ہے. صرف ایک ہی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور وہ نیت ہے، وہ انسان کے دل میں ہے. تو پتہ چلا جو شے دکھائی نہیں دیتی وہی اصل ہے، اور جو باقی دکھائی دیتا ہے وہ اس کے لوازمات ہیں، اصل نہیں ہے. جو دکھائی دیتا ہے وہ لوازمات ہیں، اور جو ایک ہی شے دکھائی نہیں دیتی وہ اس کا نام نیت ہے. اور اس نیت کا جو اخلاص ہے اللہ کے لیے، اس کو اللہ رب العزت نے تقویٰ کا شرف دیا، عنوان دیا تقویٰ منکم، التقویٰ منکم. تمہاری طرف سے مجھے جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، نیتوں کا تقویٰ یعنی اخلاص نیت. اسی کے باعث میں نے قربانی بنا دیا. اور تقویٰ کتنی جلدی پہنچتا ہے؟ وہ جو اخلاص ہے اللہ کے حضور، اخلاص. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم چھری چلاتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے حضور پہلے پہنچ جاتا ہے. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.